पाठ 11 काकी। उस दिन बड़ी सवेरे श्याम की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं। घर के सब लोग उन्हें घेर कर करुण स्वर में रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को अंतिम क्रिया के लिए शमशान ले जाने लगे तब श्याम ने बड़ा उत्प्लव मचाया। लोगों के हाथों से छूटकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, इनको इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा इन्हें। लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से हटाया। काकी के अंतिम संस्कार में भी वह नहीं जा सका। एक दासी ने बड़ी मुश्किल से उसे घर पर ही संभाल कर रखा। बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, लेकिन असत्य के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। उसे पता चल गया था कि उसकी काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन शोक शांत नहीं हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की तरफ देखा करता था। एक दिन उसने ऊपर तक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका मन एकाएक खिल उठा। वह पिताजी के पास गया और बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। विश्वेश्वर पत्नी की मृत्यु के बाद से बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत ज्यादा उत्कंठित हो रहा था। वह अपनी इच्छा किसी तरह दबा नहीं पाया। एक खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। श्यामू ने इधर उधर देखकर स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वे तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी दादी से गुपचुप कहकर एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खुद अकेले में लाना, कोई न जान पाए। पतंग आई। एक अंधेरी कोठरी में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला सिर हिलाकर बोला, नहीं किसी से न कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पढ़कर काकी नीचे उतर आएंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर अपना नाम लिख देता। भोला श्याम से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, लेकिन एक दिक्कत है, यह डोरी पतली है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएगी क्योंकि इसके टूटने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तब तो ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। अब कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के आदमी उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। श्यामू को उस दिन देर रात तक नींद नहीं आई। उसने पहले दिन वाली तरकीब से दूसरे दिन फिर पिताजी की कोट से 1 रुपया निकाला तथा ले जाकर भोला को देते हुए बोला, देख भोला, किसी को मालूम न हो पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा होगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला मेरी कोठरी में बैठे तंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए विश्वेश्वर वहां जा घुसे तथा भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारी कोट में से रुपया निकाला है। भोला एक ही झटके में डर गया। भोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे निकाले थे। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। कहते हुए उसके गाल पर तड़ातड़ और कई तमाचे जड़ दिए और पतंग फाड़ डाली। रस्सी की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर क्षण भर के लिए हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा। उस पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था काकी।